हम यदि भोग में तुलसी का दल छोड़ देते हैं तो स्वतः ही वो भोग लग जाता है। मान लीजिए आपके गले में तुलसी की माला है, आप घर से बाहर हैं, अब आपका नियम है कि बिना भोग लगाए हम खा नहीं सकते। ठाकुर जी घर में हैं, क्योंकि ठाकुर जी को लेके नहीं घूमना, ये बड़ी समस्या है। लोग चले रहते हैं टोकरी में डाल के, वो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते, लहसुन प्याज वाली जगह घुमाते, अपवित्र जगहों में घुमाते, वो गलत है। ठाकुर जी को घर में रखिए, यदि कहीं लेकर के जाना है तो ये सुनिश्चित करिए कि जब तक ठाकुर जी हमारे संग में हैं हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, जूठे नहीं उनको हाथ लगाएंगे, शौच इत्यादि भी नहीं जाएंगे, अशुद्धता होती है। इसलिए ये विचार करके ही लेकर के संग जाइए। अगर आप ज्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, नहीं तो घर में ही किसी की जिम्मेवारी लगाइए। हम जा रहे हैं तो आप इनकी सेवा में रहिए, समझ गए। और साथ में ठाकुर जी और तुलसी, जो भोग लगाना मान लो ठाकुर जी नहीं लेके गए ना, तो तुलसी की माला गले में है, यदि कोई वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं तो उस तुलसी मैया को ही स्पर्श करा दीजिए, तो भी ठाकुर जी भोग ले लेते हैं। ये है, क्योंकि तुलसी हेम रूपा रतन रूपा च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम हरिप्रियाम सदा। कह रहे हैं कि तुलसी की जो मंजरी है भगवान को जब अर्पित करें ना, तो ये भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, भगवत चरणों में पहुंचाने वाली है तुलसी मैया। तुलसी माने वृंदा, वृंदा माने तुलसी, और तुलसी जिस आंगन में रहती है उस आंगन को ही वृंदावन कहते हैं। जिस आंगन में तुलसी मैया रहती हैं वही मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी भी रहते हैं। जिस आंगन में तुलसी मैया का सम्मान होता है, पूजा होती है, उस आंगन में सदैव मेरे गोविंद मेरे नारायण की महती कृपा सदैव बरसती रहती है। इसलिए तो वृंदावन को क्या कहते हैं? तुलसी का वन है वृंदावन। वहां बड़े बड़े तुलसी के पौधे हैं, और जो वृंदावन गए हों उनको पता है कि प्रातःकाल जब मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो बड़ी बड़ी तुलसी की मालाएं हरे पत्तों की मंजरी की मिलती है, फूलों के संग मिलती है, ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद को तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं। और भगवान शिव कह रहे हैं कि आज मैं अनुमोदन करता हूं कि जिसके गले में तुलसी की माला होगी, बोले वो सदैव भगवत धाम को ही जाएगा, वो कभी नरक को नहीं जाएगा। जिसके गले में तुलसी की माला होगी वह सदैव भगवान की भक्ति से थोड़ा अगर कम भी रहेगा, पर माला गले में यदि है ना तो वो भगवान के चरणों में ही समर्पित रहेगा। क्योंकि तुलसी के माला को पहन करके यदि हम स्नान करते हैं ना, तो ऐसा वर्णन आया है कि तुलसी की माला पहन करके स्नान करने से हमें गंगा स्नान का फल मिलता है, सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। तुलसी की माला जिसके गले में होती है, जब पानी पीते हैं वो पानी भगवान का चरणोदक बन जाता है। तुलसी की माला गले में पहनी हो, हम भोजन करते हैं वो भोजन प्रसाद बन जाता है। ये तुलसी की महिमा है। पर रामा और श्यामा ही तुलसी होनी चाहिए। पूजा के लिए यही दो श्रेष्ठ तुलसियां मानी गई हैं। बाकी तुलसियां औषधियों के काम आती हैं, लेकिन पूजा के लिए रामा और श्यामा तुलसी ही कही गई है। इस प्रकार से कहा। और भगवान शिव कहते हैं ये तुलसी का महात्म्य है। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, नारद मैंने ये तुलसी शालिग्राम का महात्म्य तुम्हें श्रवण कराया, और जिस दिन ये सारी लीला हुई है ना, उस दिन आज भी हम पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मनाते को पर्व तुलसी विवाह। कब होता है ये? हरि प्रबोधनी एकादशी को। एकादशी के दिन ही होता है, द्वादशी के साथ। इसलिए बोलिए तुलसी नारायण भगवान की। तो ब्रह्मा जी नारद जी से इस प्रकार से कथा सुनाते। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले एक बार भगवान शिव पार्वती मैया के संग काशी में विहार कर रहे थे। विहार कर रहे थे तो मैया ने क्या किया? भगवान की आंखें बंद कर दी। जैसे ही आंखें बंद की और क्षण भर में सब तरफ अंधकार हो गया, और भगवान के माथे से पसीने की बूंदें गिरी, और उन्हीं से एक असुर प्रकट हो गया जिसका नाम है अंधकासुर। अंधकासुर नाम का एक बालक प्रकट हो गया, और जैसे उत्पन्न हुआ वो अंधा था,
हिरण्याक्ष ने एक बार पुत्र प्राप्त करने के लिए तप किया भगवान शिव का, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के हिरण्याक्ष को ही वो पुत्र प्रदान कर दिया, अंधकासुर। और जब नारायण भगवान ने नरसिंह रूप में और वामन रूप में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध किया, तो अंधकासुर ने उग्र तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक वरदान प्राप्त किए, त्रिलोकी को जीत लिया। अंत में मां पार्वती को ही पाप दृष्टि से देखने लगा, और मैया ने ही इसका वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे महादेव। और आगे चल करके प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं प्रहलाद, उन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल करके बाणासुर नाम के एक राक्षस हुए हैं। और ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसकी 1000 भुजाएं थी। इसने इतना सुंदर नृत्य किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, बोले मांगो वरदान हमारे से। बोले महादेव आप प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि आप हमारे घर में रहिए, हमारे संग चलिए। भगवान शिव ने एक पताका दे दी, ध्वजा दे दी, बोले इसे लगा लो अपने नगर में। जब तक ये पताका सुरक्षित रहेगी इसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो इसे गिराएगा वो समझ लो वो तुम्हें भी मार सकता है। इस प्रकार से कहा। बाणासुर ने भगवान से आशीर्वाद मांगा और ध्वजा दी। उसके पश्चात बाणासुर की पुत्री है उषा, उसने भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, उन्हें अगवा कर लिया। रात में ही सपने में देखा ना, इनकी एक सखी थी चित्रलेखा, वो माया जानती थी। सपने में देखा बड़ा सुंदर पुरुष है, बोले यही मुझे चाहिए। वो माया से उन्हें ले आई, खींच करके इसके कक्ष में पहुंचा दिया। कई दिनों तक अनिरुद्ध उसी कमरे में रहे। एक दिन जोर के हंसने की आवाज आई, बाणासुर को पता चला, बंदी बना लिया। बंदी बना के कारागार में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला, युद्ध होना प्रारंभ हुआ। वो ध्वजा भगवान के बाण से नीचे गिर गई। बाणासुर समझ गया मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होना प्रारंभ हो गया, दोनों का आपस में भक्त के लिए। तो भगवान शिव की प्रेरणा से द्वारिकाधीश भगवान ने ज्वर छोड़ा है, महाज्वर, जिससे भगवान शिव को जमाई आने लगी। जिम्राणास्त्र छोड़ा, जमाई आने लगी। इतने में भगवान ने इसकी सारी भुजाएं काट दी, 2 ही शेष रह गई। तुरंत भगवान शिव ने प्रार्थना की, बोले जल्दी से प्रणाम कर। भगवान शिव के आदेश से बाणासुर ने क्षमा याचना की। अंतो गत्वा भगवान ने क्षमा किया और भगवान की शरणागति ग्रहण की। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। भगवान शिव बाणासुर की भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो वरदान दे दिया। बोले बाणासुर, आज से हमारी पूजा तेरे नाम के बिना पूरी नहीं होगी। भगवान शिव की पूजा जब हम निर्माल्य उतारते हैं ना, तो लेना पड़ता है नाम। जानते किस किस का? बोले बाण रावण चंडीसा श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य निर्माल्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवाः। बोले बाणासुर का नाम जब भगवान शिव की पूजा को उतारते हैं उसमें अवश्य तब पूजा पूरी होती है। रावण का नाम लेना पड़ता है, चंडीश का नाम लेना पड़ता है, श्रृंगी और भृंगी रिटादि गण है शिव के। बोले जब भी भगवान शिव का निर्माल्य हम ग्रहण करते हैं तो इनका नाम लेना पड़ता है, तब पूजा पूरी होती है, अन्यथा पूजा पूरी नहीं होती। ये भगवान शिव ने बाणासुर को वरदान दिया है। ये भगवान शिव के गण हैं, और भगवान शिव के गणों के बिना भगवान की पूजा होती ही नहीं है। ये ध्यान कर लेना। सीधा ऐसा नहीं कि आए लोटा लेके और भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, ऐसा करते ना हम लोग। सबसे पहले इनके गणों को प्रणाम करो, नमस्कार ही कर लो। अगर मूर्ति सामने नहीं है तो सबसे पहले गण है भगवान शिव के। कौन है? कौन है पहले गण? हैं जी? गणेश जी, ठीक है। और दूसरे फिर 2 पहले भगवान शिव के परिवार के लोग हैं जिनको मनाना ही पड़ता है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। नहीं, पार्वती मैया, मैया को नहीं बनाया तो कैसे काम चलेगा? एक बंधु हमें मिल गए,
मुझे फोन आया किसी का, बोले जी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है, मंदिर बनाया छोटा सा बड़ा, धर्मदेश्वर शिवलिंग लेके आए हैं। तो ना जाने कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं, तो कोई मिल गए उनको, पता नहीं तंत्र मंत्र जानते थे क्या जानते थे। मुझे फोन आया, बोले जी आपने शिवलिंग तो रख दिया, महाकाल तो स्थापित कर दिया, पर महाकाली की स्थापना नहीं की, और महाकाली के बिना महाकाल अधूरे हैं। मैंने कहा पहले तो आप अधूरे हो। बोले क्यों? भगवान शिव पार्वती के मैया के बिना कभी रहते ही नहीं। जो नीचे वाला हिस्सा है वो पार्वती है, वो महाकाली ही है। यदि महाकाल ऊपर विराजमान है तो नीचे महाकाली ही है। समझ गए? इसलिए ये जो जलहरी है ना नीचे वाली, इसकी पूजा हम नहीं करते। करते हैं? नहीं करते ना, तभी तो हमारी पूजा अधूरी रहती है। जितनी पूजा हम भगवान शिव की करते हैं, उससे पहले जलहरी की पूजा किया करो, मां जगदम्बा का ध्यान करके, और जहां से जल निकलता है वहां जल दे के पूजा किया करो, पूजा सफल होगी। एक शिव पुराण में कहा गया है, साक्षात जगदम्बा है। ये दो तो भगवान शिव के परिवार के लोग आ गए ना। अब तीसरे गण कौन है भगवान शिव के? बड़ी देर लगा रहे हैं। नंदी जी हैं, बहुत बढ़िया। तीसरे आ गए नंदी जी। आप शिव की पूजा करते हैं ना, पता होना चाहिए कौन कौन से गण हैं। ज्यादा नहीं तो इनको नाम तो ले ही लो, क्योंकि क्या होता है जब हम कहीं बड़े अधिकारी मंत्री से मिलने जाते हैं ना, अगर स्टाफ को नहीं बनाया ना तो मिलने नहीं देंगे। वो चाहे अधिकारी जी फ्री बैठे होंगे ऑफिस के अंदर, वो जो बाहर वाला पहरेदार होगा ना, जो पीए होगा या चपरासी होगा, वो क्या बोलेगा, नहीं जी अभी तो साहब बिजी हैं, अभी नहीं टाइम उनके पास। अगर आपने उनसे ठीक ढंग से बात नहीं की, हाँ अगर बात ठीक ढंग से कर ली तो जल्दी से मिलने भेज देंगे। इसी प्रकार महादेव के जो गण है ना, ये महादेव ने आशीर्वाद दिया है। बोले यदि इनका उल्लंघन करके सीधा कोई मेरे पास आएगा तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। मेरे गणों को कोई प्रसन्न करके मेरे पास आता है तो मैं स्वतः ही प्रसन्न हो जाता हूं। तो तीसरे गण आगे नंदी जी है ना। चौथे है जी, बोलो, डर के क्यों बोलते हो? कोई बात नहीं, गलत होगा तो कौन से, यहां कुछ नहीं होने वाला। प्रेम से बोलिए। चौथे गण हैं वीरभद्र जी, समझ गए। और पांचवें नहीं नहीं, ये नहीं है तो आएंगे नहीं अभी। ये लास्ट वाला स्टाफ है, एक पहले वाला एक लास्ट वाला है। जैसे वो है कार्तिकेय जी आगे जी, कितने नंबर वाले आए? 5 नंबर। याद करो, सब पूछेंगे आपसे कल दोबारा, याद करके आना नहीं तो। 5वें आगे कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय। चलो अगले चलिए। अब आए कठिन वाले। हाँ बताओ, सबकी कथा सुनाई है आपको, तभी तो परीक्षा हो रही है आप लोगों की। गणेश तो हो गए, पहले 5 हो गए ना, पार्वती मैया हो गई, 5 हो गए। अभी 3 शेष रह रहे हैं, और कथा आज ही सुनाई एक की तो मैंने, कीर्ति मुख की आज ही सुनाई ना, तभी तो मैं कहता हूं कथा को ध्यान से सुना करो। कीर्ति मुख एक कथा आपको कल सुनाई थी कि परसों सुनाई थी? परसों। एक भगवान शिव के सखा हैं, मित्र हैं, कल भी आई थी उनकी कथा। कौन है? कल सुनी थी कथा, गणेश जी गए थे भोजन करने, कुबेर जी। हाँ अब अंतिम वाले बताओ, फिर माने आपको कि वाकई आप भगवान शिव के ध्यान से पूजा करते हो। बहुत आसान है, सबको पता है, पर ध्यान कभी नहीं दिया कि वो कौन है जी? नाग। बोलिए शंकर भगवान की। अपने लिए ताली बजाओ जरा सारे, कुछ तो बताया। तो ये भगवान शिव के 8 गण हैं जो पूजा से पहले इनकी पूजा की जाती है, नित्य प्रति इनकी पूजा, नाम लो। और ये जो बताए बाण, बाणासुर, रावण, चंडीश, श्रृंगी, भृंगी, रीटा, ये जो है ये अंत में इनकी जब
भगवान शिव की पूजा को आप स्वीकार ग्रहण करते हो ना, निर्माल्य लेते हो, उस समय इनका नाम लेना होता है। जब पूरी पूजा हो जाती है, पूजा के अंत में इनका नाम लेना होता है। समझ गए? पूजा के शुरू वाला स्टाफ अलग है, लास्ट वाला अलग है। जैसे बड़े मंत्री आते हैं ना, तो पहले आता है एक स्टाफ, वो पूरा व्यवस्था देखता है, सारी सिक्योरिटी चेकअप करेगा। एक लास्ट में जाएंगे सारी क्लोजिंग करके, तो ये क्लोजिंग वाले हैं और वो स्टार्टिंग वाले हैं। तो ऐसे महादेव भगवान शिव कहते हैं, बोले इन ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले इन शिव के गणों को, इनका नाम लेकर के इन्हें ही भगवान शिव का निर्माल्य दिया जाता है। इसी क्रम में आगे चल करके देखिए, भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। कहा जाता है ना? क्यों कहते हैं महाकाल? महाकाल कहते हैं ना, क्यों कहते हैं महाकाल? सोचते नहीं कभी, ये बड़े भारी गहन विषय है। संभालते हैं? नहीं जी, ये काल के भी महाकाल, हमारे काल भी जिनके अधीन रहता है वो महाकाल है। ये जिनकी शरण में स्वयं मृत्यु के देवता भी सदैव शरणागति में रहते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है इनकी, महाकाल जी की। काशी में एक ब्राह्मण पति पत्नी थी, दोनों, कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो भगवान शिव की आराधना की, नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा करते, सेवा करते, बिल्व पत्र अर्पित करते। और बिल्व पत्र, भगवान शिव प्रसन्न हो गए एक बार, बोले वरदान मांगो हमारे से, बातें नहीं करना पीछे। बोले शंकर भगवान की कथा में बैठे हो, ऐसा नहीं सोचना हमें दिखाई नहीं दे रहा, महादेव बैठे हैं आप लोगों के सामने, उधर बातें नहीं करना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए हाँ। तो भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले मांगो। बोले हमें पुत्र चाहिए। बोले दो ऑप्शन हैं। क्या है? दो ऑप्शन है। बोले सुपूत चाहिए कि कपूत चाहिए? क्या चाहिए? कि कपूत, है ना? दो चाहिए, कौन सा चाहिए? बोले यदि सुपूत चाहिए तो वो अल्पायु होगा, उसकी आयु 5 वर्ष ही होगी। और यदि कपूत चाहिए तो वो दीर्घायु होगा, उसकी आयु पूरी होगी। बताओ कौन सा चाहिए? अब उन्होंने कहा, बोले महादेव कपूत तो रुलाएगा, इससे सपूत ही दे दो, 5 वर्ष ही सुख भोग लेंगे पुत्र का। महादेव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और पुत्र का वरदान दे दिया। पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मण पति पत्नी बड़ा आनंद उत्सव मनाया। और ब्राह्मण जैसे बालक बड़ा होने लगा ना, और पिताजी उदास होने लगे, जितनी उसकी आयु बढ़े ना, जैसे जैसे उनको चिंता हो जाए, बोले अब तो धीरे धीरे इसकी आयु कम हो रही है। बस जैसे 1 वर्ष का हो गया तो लगा अब तो 4 वर्ष ही हमारे पास रहेगा। 2 वर्ष का हो गया और चिंतित हो गए। 3 वर्ष के हो गए तो चिंता बढ़ गई। अब तो पुत्र ने पूछ लिया, बोले पिताजी आप, मैं बड़ा हो रहा हूं और आप उदास होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। बोले नहीं कोई बात नहीं है। बोले नहीं बात तो कोई है, आप मेरे से नहीं कह रहे, कहिए ना। बोले नहीं कोई बात नहीं है, आप चिंतित रहते हैं। बालक भी जान गया कि कोई ना कोई तो बात है। क्या मेरी आयु कम है? समझ गए वो बालक। बोले ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आनंद से खेल ना। एक दिन संत महात्मा के पास गए, बोले क्या कोई उपाय नहीं हो सकता? बेटा 4 वर्ष का हो गया, क्या कोई इसकी आयु बढ़ाने का उपाय? उन महात्मा ने कहा, बोले आप गंगा के किनारे रहते हो, अपने बालक को और स्वयं गंगा के किनारे ही कुटिया बना करके रहो। गंगा स्नान करने जितने भी संत महात्मा आए उनके चरणों में प्रणाम करवा दिया करना। इससे क्या करना? चरणों में प्रणाम करवा दिया करना। अब ये अंतिम वर्ष चला है और ये जो भी संत महात्मा गंगा स्नान करने आए सबको दंडवत प्रणाम करता है, झुक करके प्रणाम करता है। समय व्यतीत हुआ, जिंदगी के 4 दिन शेष रह गए। पिताजी चिंतित हैं, उदास हैं, आंखों में आंसू हैं। 4 दिन शेष रह गए और अब क्या होगा? बोले उन्होंने कहा था कि यहाँ चरण वंदन करना, पर हुआ कुछ नहीं। अब तो केवल 4 दिन शेष रह गए और भी 4 दिन शेष थे। आज सप्तऋषि गंगा स्नान करने आए हैं। सप्तऋषि जब गंगा स्नान करने आए, उन पति पत्नी ने प्रणाम किया, बोले चिरायु भव दीर्घायु भव। पुत्र ने प्रणाम किया, बोले चिरायु भव दीर्घायु भव।
जैसे ही कहा, बोले महाराज आपका आशीर्वाद झूठा है, आप झूठा आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले इसकी आयु तो 4 दिन ही शेष है। अब सप्तऋषियों को लगा कि हमने तो आशीर्वाद दे दिया, और हमारा आशीर्वाद कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। इसलिए बोले इस बालक की उंगली हमें पकड़ा दो, इसको अपने संग ले जाएंगे। और उस बालक को सप्तऋषियों ने अपने संग लिया, लेकर के चले गए सीधे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, बोले चिरायु भव दीर्घायु भव। 7 ने प्रणाम किया, 8वें ने पीछे से बालक ने भी प्रणाम किया, चिरायु भव दीर्घायु भव। बोले बस हो गया अपना काम, अपनी बला टली, अब अपना काम बल गया बस। तो क्या बोले? बोले अब तो इनकी जिम्मेवारी, इन्होंने आशीर्वाद दिया, अब ये पूरा करें। बोले क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो सारे? बोले बस हम समस्या में फंस गए थे, आपने विधाता हमारी समस्या का हल कर दिया। बोले क्या? बोले ये बालक अल्पायु है, 3 दिन अब इसके शेष बचे, 1 दिन तो यात्रा में व्यतीत हो गया, तो आपने इसको चिरायु होने का आशीर्वाद दिया है, अब जिम्मेवारी आपकी है, इसको चिरायु करें। या तो आपकी वाणी झूठी है, या तो लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी झूठ कहते हैं, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता, या तो फलीभूत करवाइए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता में पड़ गए। बोले ये तो मामला गड़बड़ हो गया, कहाँ चलें? बोले चलो महाकाल के पास चलते हैं, भोले बाबा के पास चलते हैं। अब आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे सप्तऋषि, उसके पीछे वो बालक, सब चले हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पहुंचे, महादेव को प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। बोले चिरायु भव। ऋषियों ने प्रणाम किया, चिरायु भव। उस बालक ने प्रणाम किया, बोले चिरायु भव। ब्रह्मा जी कहते हो गया अपना काम। महादेव, महादेव कहते मुस्कुरा रहे, बोले महादेव बस इसलिए तो आए थे। क्या? बोले ये बालक है, इसका जन्म काशी में हुआ। महादेव पहचान के बोले ये तो हमने ही प्रदान किया है पुत्र। बोले महाराज ये तो 5 वर्ष की आयु अल्पायु है, तो आपने आशीर्वाद दे दिया, आप या तो सत्य करो या फिर आपके वाणी। बोले आप लोग जाओ, अब मेरे पास छोड़ दो इस बालक को। उस बालक को अपने पास रख लिया। 2 दिन शेष थे, 2 दिनों तक बालक से कहा, बोले तुम्हें नमः शिवाय का जाप करना है, ये शिवलिंग है, इसके ऊपर बिल्व पत्ता चढ़ाते जाओ, यहां से उठना मत। वो नन्हा सा बालक जैसे भगवान शिव ने कहा नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्ता चढ़ाए जाए। 2 दिन पूरे हुए, यमराज जी आगे ले जाने के लिए उस बालक ने शिवलिंग को पकड़ लिया। उसी शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की। और महाकाल प्रकट हो गए। यमराज ने देखा, बोले महादेव आप? बोले हाँ। बोले आप यहाँ? बोले हम इसको ले जाने आए, इसकी आयु पूरी हो गई, 5 वर्ष आयु निर्धारित थी इसकी, वो पूरी हो गई है। बोले अभी इसकी आयु पूरी नहीं हुई है। बोले क्यों? आपने तो तय की है 5 वर्ष आयु। बोले हमने तुम्हारी 5 वर्ष आयु तय नहीं की है कि तुम्हारे अनुसार, धरती के अनुसार 5 वर्ष आयु तय नहीं की है, हमने अपने अनुसार 5 वर्ष आयु तय की है। जानते हो? बोले क्या? बोले 10 ब्रह्मा जी बदलते हैं तब हमारा 1 दिन होता है, और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 72 बार चतुर्युगी बदलती है। 4 युग 1 दिन में कितनी बार बदलते हैं? 72 बार। आप विचार करिए, चतुर्युगी और कितने यम बदलते होंगे, धर्मराज बदलते होंगे, देवता बदलते होंगे। यमराज चक्कर में आगे बोले महाराज समझ गया मैं। बोले जहां ब्रह्मा जी बदल जाते हैं आपके 1 दिन में, वहां हमारी क्या औकात है। और प्रणाम किया। बोले महाकाल आपकी जय हो। महादेव को प्रणाम किया। जानते कौन था ये बालक? ऋषि मार्कंडेय। आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं। ये महादेव की कृपा है, महाकाल की कृपा है। बोलिए महाकाल भगवान की। और ये सारी घटना बिलासपुर में घटित हुई है, मार्कंडेय में। हम जाते हैं ना वहां स्नान करने, उन्हीं की तपोस्थली है, तपोभूमि है। ऐसे महाकाल जो मृत्यु को भी टाल दें, हाँ? ऐसे महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए महादेव को 2 मिनट के लिए पुकारें। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार काली सेवा। महादेव। बाघ बैल को हरदम एक जगह पे आके, बाघ बैल को हरदम एक जगह पे आके, बाघ बैल को हरदम एक जगह पे आके। बाघ बैल को हरदम एक जगह पे आके। कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके। हो कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने। ऐसा अजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। महादेव। गणपति राखे चूहा कभी सरप नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा कभी सरप नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सरप नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सरप नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए, भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए।
भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का काम नहीं है तेरा, आज का काम नहीं है तेरा, आज का काम नहीं है तेरा, आज का काम नहीं है तेरा। अनुशासित है सारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसे महादेव महादेव शंभु शंकर भगवान दया के सागर कृपा करुणा बरसाने वाले, कब किस पे रीझ जाएं कोई पता नहीं है, कब किस पे करुणा कृपा बरसा दें, ये तो गुण दोष देखते ही नहीं। जिस सर्प को सब डंडा मारते हैं उसे कहां रखते, गले में रखते हैं ना। और जिस चिता की भस्म को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, उस भस्म को अपने तन पे लगाते हैं। और जब महादेव के तन पर वो भस्म लग जाती है, वो भस्म विभूति बन जाती है। सारे संसार के लिए सबसे महंगी वस्तु बन जाती है वो विभूति, महादेव की वो विभूति भस्म। ऐसे महादेव जिनके संग भूत प्रेत भी रहते हैं ना। कभी देखा आपने भगवान शिव को? देखा है कभी भगवान शिव को? इनका स्वरूप, ये बैनर लगा ना पीछे, देख रहे हैं ना? कौन कौन है इनके संग, बताओ जरा। गणपति हैं, पार्वती मैया हैं, कार्तिक जी हैं, है ना? ये चार इनके परिवार में है। बाकी ये दो लोग और भी हैं। कौन कौन है जी? अच्छा जी, और नंदी जी हैं, है? हाँ ठीक है, पहचान लिया आप लोगों ने। पर भगवान शिव का परिवार देखा आपने कभी कैसा जीव है? भजन में गाया ना, अजीब है भोलेनाथ ये परिवार तुम्हारा, है? दरबार कैसा परिवार है? आप विचार करिए कैसा है। देखिए गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और महादेव जी के गले में क्या है? सांप है। और सांप क्या करता है? चूहे को खा जाता है। फिर भी दोनों इकट्ठे रहते हैं। महादेव के गले में सांप है और कार्तिक जी का वाहन क्या है? मोर। मोर क्या करता है? सांप को खा जाता है, फिर भी इकट्ठे हैं। मैया का वाहन क्या है? शेर। और भोले बाबा का नंदी है। शेर क्या करता है? गाय को खा जाता है, फिर भी सब इकट्ठे हैं। देखिए ये क्या, कितना अद्भुत परिवार है। सबके वाहन, सबके सेवक एक दूसरे की प्रकृति से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के प्राकृतिक रूप से शत्रु हैं कि परिवार। फिर भी हम इसकी पूजा करते। क्यों करते? ये परिवार हमें कहता है क्या? बोले परिवार में 4 लोग होते हैं ना, तो बोले सबके विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? मतभेद हो सकता है पर मन भेद नहीं होना चाहिए। विचारों में भिन्नता हो सकती है। ये महादेव का परिवार यही कह रहे हैं कि बेशक हम सबके वाहन जो हैं एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। और कभी देखा आपने कि महादेव उदास हो गए होंगे? ये तो शेर ने हमारे नंदी को
पीड़ा पहुंचा दी, ये तो शेर से भय लगता है भाई। या कहीं गणेश जी उदास हो गए हो भी आपके सामने हमारे चूहे को गाली, कोई ऐसा फोटो देखा हो? नहीं देखा ना। ये भगवान शिव का परिवार कहता है कि जीवन में कैसी भी दशा आए, कैसी स्थिति परिस्थिति आए, सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, विषमताओं के बीच में भी सदैव प्रसन्न रहो। समझ गए? तो प्रेम से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए भगवान शिव का ये परिवार, मंगलमय परिवार, ये चिंतन किया करो आप लोग अपने आप में कि ये इतने लोग इकट्ठे हैं, इनकी प्रकृति अलग, उनका ये सारा ऐसा कैसे है, ये मन में विचार करेंगे तो निकलेंगे विचार। तो भगवान शिव के इस मंगलमय परिवार को वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, समय भी हो गया है ना। तो बोलिए शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर विश्राम देंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, कैलाशपति भोले शंकर भगवान की, आज के आनंद की। कथा सुनाते समय वाणी से कोई अपराध हो गया हो उसके लिए क्षमा करेंगे। आज के आनंद की कथा सुनाते समय कोई वाणी से अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करें। मेरे महादेव भोले बाबा सदैव अपनी कृपा करुणा हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारे बीच में हमारे बड़े प्रिय श्री महाराज राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे थोड़ा हमारी समिति की जो सदस्य हैं आपको सम्मानित करें थोड़ा। बोलिए शंकर भगवान की। आप भीड़ा से हैं और आप बिजली विभाग में एक्शन के पद पर कार्यरत हैं। बोलिए शंकर भगवान की। प्रेम से बोलिए। तो आइए अब आरती की ओर बढ़ें।
कदली गर्भ संभूतम अरातिकं पश्यमि वरदो चन्द्रमान् सूर्योदयः चक्षुः सूर्यो जातः श्रोत्रा वायुश्च प्राणः